हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और मैं पुष्पेन चौधरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो जो है कृषि प्रवेश विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि बहुत समय कम बचा है और अभी भी विद्यार्थी क्या है भ्रमित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। पूरी सच्चाई बताऊंगा, पूरा आप सुनना अच्छे से। और इसमें बहुत कुछ मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि भाई रिट पिटीशन के बारे में हो या आपकी परीक्षा तिथि तो 18 सितंबर है ही है, और भी बहुत सारी जानकारी है और आप जो भ्रमित हो रहे हो उसकी भी मैं बारे में चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहला तो यही है कि भाई आपके 10 दिन बचे हैं, आपको परीक्षा अब आ रही है तो आपके बेचैनी हो रही होगी, ऐसे एकदम जो है ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। निश्चिंत रहें, ऐसा सबके साथ होता है, ज़रूरी नहीं है आप अकेले के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। बस एक ही चीज़ है, आपको धैर्य रखना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, ये चीज़ याद रखना। मतलब आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, जो आपने पढ़ा है वो सबसे बेस्ट है और आपको आपकी मेहनत पे आपको भरोसा होना चाहिए। रही ये चीज़ें कि सर भूल पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमें जो है हम तो भूल ही जा रहे हैं, ये सबके साथ हो रहा है, आप अकेले के साथ नहीं हो रहा, समझ रहे हो चीज़ें। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप धैर्य रखें। दूसरी चीज़ पे मैं बात करूँगा, सिलेबस पर थोड़ा सा जो है चर्चा करते हैं। आपका सिलेबस है इतना सा, और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने आपका सिलेबस इतना कर दिया है। अरे जो चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं वो क्या मतलब है, क्योंकि देखो रिट पिटीशन फाइल होती है, यदि क्वेश्चन कोई भी आउट ऑफ सिलेबस आता है तो रिट पिटीशन फाइल होती है, आप उस क्वेश्चन को डिलीट करा सकते हो। जैसे मैं बात करूं, ज़्यादातर कोचिंग संस्थान जो हैं, क्योंकि भ्रमित कोचिंग संस्थान कर रहे हैं, विद्यार्थी खुद भ्रमित नहीं हो रहा है, कोचिंग संस्थान भ्रमित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे आपके पशुपालन है, पशुपालन में आपके जो आपकी मुर्गी हैं उनकी नस्ल है ही नहीं, फिर भी जो है कोचिंग संस्थान उसको पढ़ा रहे हैं, मुर्गी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं है, मुर्गी के केवल 3 रोग हैं, 3 डिजीज़ हैं, इसके अलावा मुर्गी का कुछ भी पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी कोचिंग संस्थान ये बोल देते हैं क्या पता बाहर आ गया तो, अरे कुछ नहीं आएगा, डिलीट हो जाता है। रिट पिटीशन फाइल होती है, आउट ऑफ सिलेबस आता है, आप डिलीट करवा सकते हो क्वेश्चन को, इसलिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है उस पर फोकस करो। एक छोटा सा आपका इतना सा सिलेबस है और कोचिंग संस्थानों ने इतना कर दिया जो नहीं पढ़ाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये वो भ्रमित कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कोचिंग संस्थान कर रहे हैं। नो डाउट थोड़ा सा काफ़ी लोगों को ये अहित करेगा, लेकिन सत्य है, वास्तविकता यही है। अहित मैं किसी का नहीं चाह रहा, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं विद्यार्थियों के लिए रूबरू करा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो भ्रमित कर रहे हैं वो कोचिंग संस्थान आपको कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपका पेपर क्वेश्चन जो पेपर होता है वो बहुत ही ईजी आता है, सिंपल आता है, कोई हार्ड नहीं आता है। और वही ईजी क्वेश्चन क्या है आपके गलत होते हैं। आप क्या करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कई बार जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है, तो आप जो है छोटे छोटे ऐसे जो क्वेश्चन है उनको पढ़ने में मिस्टेक कर देते हो। कई बार आप से उत्पादन पूछ रहा होता है तो आप क्षेत्रफल पढ़ लेते हो, आपके दिमाग में क्षेत्रफल चल रहा होता है। इसलिए आप सबसे पहले धैर्य रखें। आपको क्या करना है, परीक्षा में क्वेश्चन का जो गोला आप सर्कल भरते हो ना, तो सर्कल भरते टाइम एक चीज़ का विशेष तौर ध्यान रखें, पहले आप 10-20 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद सर्कल भरें। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन किया और आप जो है OMR सीट में आपने सर्कल भर दिया, नहीं। एक्चुअली क्या होता है, कई बार आप जो सोचते हो उसके विपरीत भी क्वेश्चन में होता है, जो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि यार हाँ वहाँ पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत किया था। तो एक चीज़ का विशेष तो ध्यान रखें, धैर्य रखें। परीक्षा में आप जब हॉल में बैठें तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। देखो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, पेपर सिंपल आता है, ईजी आता है। दूसरा कुछ 10 दिन तक आपसे निवेदन है, अगला मैं पॉइंट की बात करूँगा कि आपको 10 दिन तक किसी भी कोचिंग संस्थान की जो है क्लासेज नहीं लेनी है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब आप बोलोगे सर ये तो आप जो है हमारे साथ गलत कह रहे हो। नहीं बेटा, गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग संस्थान जो हैं वो सभी आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप बोलोगे कि सर कैसे कर रहे हैं। अब जैसे कई बार जो है फालतू के क्वेश्चन डाल देते हैं जो जिनका कोई महत्व ही नहीं है। अब विद्यार्थी क्या करता है, उन क्वेश्चनों को ढूंढने के चक्कर में कि इसकी थ्योरी जो है इसको ढूंढने के चक्कर में पूरा दिन बर्बाद कर देता है। जैसे एक मैं वाक्य कहूँगा, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं एक वाक्य कहूँगा। एक यूट्यूब पर थंबनेल अपडेट हुआ था कि जो अधीनस्थ बोर्ड हैं उनके
जो अध्यक्ष साहब हैं वो आ रहे हैं, और तो आखिर देखिए कब होगी कृषि प्रवेशक की परीक्षा, आखिर कब होगी। तो सर आपसे निवेदन है, विद्यार्थियों का एक दिन तो आपने वैसे भी बर्बाद कर दिया, अब आप बोलोगे आपको सबको पता है क्यों, क्योंकि अब विद्यार्थी एक दिन तक पहले थंबनेल अपडेट हुआ। अरे जब परीक्षा तिथि आपकी 18 है तो आप क्यों विरमित कर रहे हो, वहाँ थंबनेल आपने डाल दिया एक दिन पहले, तो सबसे ज़्यादा एक दिन तो विद्यार्थियों का उसमें गया। बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, बस क्षमा चाहूँगा किसी को आए तो, लेकिन ये वास्तविकता है, मैं वास्तविकता से आपको रूबरू करा रहा हूँ। दूसरा, काफ़ी जो हैं कोचिंग वाले जो हैं उनका खुद का एक क्या कह सकते हैं, एक खुद का एक करंट डाटा है। अब करंट डाटा आपको पता है कि भाई हॉर्टिकल्चर में पिछली बार करंट डाटा से 2 क्वेश्चन आए थे। अब करंट डाटा में क्या है, काफ़ी जो है बड़े भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी कोचिंग का एक करंट डाटा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ईसबगोल का उत्पादन जो है आज भी जालौर पढ़ा रहे हैं, अरे जालौर नहीं है, जो है इसका बाड़मेर है भाई। करंट डेटा है, आप मेहनत कीजिए और विद्यार्थियों को अच्छा दीजिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो विद्यार्थी इससे भी बड़े भ्रमित होते हैं करंट डेटा से। तो करंट डेटा जैसे ईसबगोल है, ईसबगोल में भाई बाड़मेर उत्पादन में चेंज हो चुका है, जालौर नहीं है, ये ध्यान रखें। तो काफ़ी करंट डेटा को जो है पढ़ाने में भी आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर में विद्यार्थियों के हित की बात कर रहा हूँ, तो आपको विशेष तौर इस चीज़ पर ध्यान रखना है। दूसरा, बहुत सारी है, कई जो है मैं देखता हूँ कि सब्जी उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश आ चुका है, फिर भी वेस्ट बंगाल पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो चीज़ों को। तो भ्रमित ना हो, आपको 10 दिन तक किसी भी कोचिंग संस्थान की क्लासेस नहीं लेनी है, जो आपने पढ़ा है उसी का आपको रिवीजन करना है। फिर अगला बात करेंगे एग्जाम की रेट पिटीशन की। यदि देखो एग्जाम में आप रेटिपिटेशन क्या होती है, जैसे किसी भी क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो, या तो वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगा या उस क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक होगी, तो आप रेटिपिटेशन फाइल करते हो, वो आपके 12th की बुक के अकॉर्डिंग आपका रेट पिटीशन फाइल होगा, यानी कि 12th की बुक के आधार पर आप जो है रेट पिटीशन फाइल कर सकते हो। इसलिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो डिलीट हो जाएगा, है ना। इसलिए आपका जो सिलेबस है उसी को आप रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करो, किसी का यूट्यूब चैनल मत देखो। 10 दिन है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा भ्रमित जो है यूट्यूब चैनल कर रहा है। फिर उसके बाद जो है बात करें भाई, ये पेपर की बात कर ली हमने कि भाई पेपर में आपको जो सर्कल है वो आपको कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन करने के बाद भरना है, और 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आप इजी वे में आराम से जो है पूरे पेपर को 2 से नहीं 3 बार आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक और चीज़, परीक्षा हॉल में जब आप परीक्षा सेंटर पे जाओ तो 1 दिन पहले जाना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लेट पहुंच जाते हैं या लेट पहुंचते हैं, अच्छे से नींद नहीं आ पाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण आपकी परीक्षा थोड़ी सी खराब हो जाती है, या आए हुए क्वेश्चंस भी आपके नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि देखो होता सब कुछ माइंड से है, और माइंड ही जब थोड़ा सा पैनिक है तो कैसे आप परीक्षा दे पाओगे, समझ रहे हो। तो एग्ज़ाम सेंटर पे आप 1 दिन पहले पहुँचें, अच्छे से आप एग्ज़ाम सेंटर देखें, ठीक है। और हो सके यदि आप आस्तिक बने, भगवान का टीका उस दिन लगा के जाएँ, ताकि आपका जो मन है वो बहुत अच्छा और शुद्ध रहेगा, ठीक है। और भी यदि मैं बात करूँ तो जैसे राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके में 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। हाँ, नए आते हैं, 5-6 क्वेश्चन नए आ सकते हैं, बाकी जो 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आते हैं तो आपको वही करने हैं। और बाकी परीक्षा केंद्र पर जो है आप 1 दिन पूर्व पहुँचें। देखो ये कुछ विशेष जो हैं बातें थी जो मैं कृषि विद्यार्थियों के लिए रूबरू कराना चाह रहा था। तो आपके पास 10 दिन हैं, जी जान लगा दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मोबाइल को रख दो साइड में। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है मोबाइल को आप साइड में रख दोगे, किसी भी संस्थान का आप यूट्यूब चैनल नहीं देखोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ वहीं से हो रही हैं। और मैं क्षमा चाहूँगा यदि मेरी इस वाणी से किसी को जो है अहित होता है, जो मेरे जो शब्द हैं उनसे किसी को अहित होता है, तो मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा अहित करने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस विद्यार्थियों को एक वास्तविकता से रूबरू कराना ही मेरा एक उद्देश्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहें और अच्छी एकदम जानकारी और सटीक के लिए आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तहे दिल से आपका धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। इस बार जो है आपको कुछ करना है और कर गुजरना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।